मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वालों को नहीं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 21 अप्रैल के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। एपिसोड को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हर इंसान को अपना परिवार बढ़ता हुआ जरूर अच्छा लगता है और मेरे लिए परिवार के संदर्भ में अगर बात कही जाए तो आप सभी को मैं अपना परिवार मानता हूं। लगभग 7,90,000 सदस्यों का यह परिवार हमेशा बढ़ता रहे, संपन्न रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे, यही कामना करता हूं। और आप सभी से जो इस चैनल पर नए हैं या काफी समय से इस एपिसोड को देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप सभी से यह विनती रहेगी कि मेरे परिवार का सदस्य बनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पंचांग की। तारीख 21 अप्रैल 2025 है और दिन सोमवार का है। आज के विशेष उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं मोर पंख से संबंधित कुछ विशेष अचूक ज्योतिषीय उपाय। तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2082 का वैशाख कृष्ण पक्ष चल रहा है। अष्टमी तिथि रहेगी शाम के 6:59 तक। तो वहीं इसके पश्चात नवमी तिथि आरंभ होगी। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सुबह के 12:37 तक रहेगा। इसके पश्चात श्रवण नक्षत्र आरंभ होगा। मकर राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। तो राहुकाल का समय सुबह के 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक है। शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है दोपहर में 3:13 से 6:13 तक। दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा में यात्रा करेंगे तो शुभ और सफलता आपको अवश्य मिलेगी। तो वहीं पूर्व दिशा या आग्नेय दिशा में यात्रा करते हैं, आग्नेय को इंग्लिश में कहते हैं साउथ ईस्ट, तो इन दिशाओं में अगर यात्रा कर रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, ये दिशाशूल दोष है और दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए दूध पी करके आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है केंद्रुम योग, अधम योग, उभयचर योग, शुभ कर्तरी योग, चंद्रमंगल योग, नीच भंग राजयोग, कलानिधि योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग और हर्ष योग का। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग हैं, क्या दुर्योग हैं, अगर आप नौकरी करते हैं और इस संदर्भ में जानना चाहते हैं कि अगर व्यापार किया जाए तो किस दिशा में किया जाए, क्या फील्ड में किया जाए, अगर नौकरी बहुत समय से कर रहे हैं पर प्रमोशन प्राप्त नहीं हो पाया है तो इसके लिए क्या समाधान हो सकता है, क्या दूसरी जॉब इस समय में आपको चुननी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए है या खतरे की घंटी बजने वाली है, तो इन सभी संदर्भ में अवश्य ही कुंडली विश्लेषण के माध्यम से आपको ज्यादा बेहतर तरीके से भविष्य की जानकारी प्राप्त होती है कि आने वाले समय में क्या निर्णय लिए जाए, क्या किया जाए जिससे कि अपने जीवन में और ज्यादा बेहतर हम परिणाम प्राप्त कर सकें। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ इन नंबर्स पे आपको राजयोग जन्म पत्रिका के लिए आदेश देना है। चाहे तो कुंडली विश्लेषण के लिए भी आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, विपत तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% तक यहां पर आपके लिए पॉजिटिव है। खास तौर पे यहां पे ये कहना चाहूंगा कि जिस समय का इंतजार कर रहे थे, जो परेशानियां थी, उससे अब कुछ राहत मिलने वाली राह आपके लिए खुलने वाली है। ऐसे समय में चाहे व्यापारी वर्ग है या नौकरी पेशा इंसान, ये जरूर देखने को मिलेगा कि अपनी वर्क फील्ड में कोई चेंजेस हैं, कोई इस समय में बदलाव है, उससे आपको लाभ मिल सकता है। नेम फेम की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे समय में नई प्लानिंग को जन्म देने का आपको रास्ता मिल सकता है। ऐसे समय में घर परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं, इष्ट सिद्धि की ओर, महिलाएं हैं तो धार्मिक प्रवृत्ति की ओर आप ज्यादा देखने वाले हैं। ऐसे समय में यह भी कहना चाहूंगा, कोई प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई आप निर्णय लेने वाले थे, खासतौर पे सेल करने की बात थी या रेंटल प्रॉपर्टी को आप इस समय में बनाना चाहते थे, तो उस दिशा में अगर आप प्रयास करते हैं तो यहां पर आपको लाभ अवश्य से मिल सकता है। जो ब्रोकरेज का काम करते हैं, जो लिक्विड का काम करते हैं, आपके लिए इस समय काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। जो यंगस्टर्स हैं, इस समय में एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन्ड मैनर में अगर आप आगे बढ़ते हैं, यानी कि जो मेहनत करते हैं, ऑल ओवर द प्लेस की जगह कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट्स करते हैं, तो आपको ज़्यादा इस समय में फ़ायदा मिल सकता है। आने वाले एग्जाम्स की तैयारी में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शुभ स्थिति आपके लिए बन सकती है।
शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 9th हाउस में। अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखेंगे तो इस समय में आपके लिए लगभग 70% सपोर्ट की है, पर आपको कुंभ राशि में जब तक चंद्रमा नहीं आते हैं, यानी कि 23 तारीख की सुबह तक इंतजार करना होगा। यह समय जो है अवश्य सपोर्टिव है, नुकसान से बचा सकता है, पर यह नहीं कहा जा सकता कि फायदा दे देगा, क्योंकि ऐसे समय में मन अशांत ज्यादा है। छोटी छोटी बातों को लेकर के गलत निर्णय लेने की ओर आप आगे बढ़ सकते हैं। दूसरों के इन्फ्लुएंस में ज्यादा रहेंगे। जो मेहनत करते हैं उसका परिणाम मन अनुसार नहीं मिल पा रहा है, इस कारण से हताश और निराश अवश्य होते नजर आ सकते हैं। घर गृहिणी जो है, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा। कोई भी काम करते हैं जो स्मूथली आपका चल जाता है, जहां पे किसी दूसरे का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, आज के दिन उन कामों में भी घर के बड़े बुजुर्ग हैं इंटरफेयर करके आपके काम के अंदर देरी लेकर के आ सकते हैं। ये कहा जाए जो आपका सेट मेथड है उसमें डिस्टर्बेंस लेकर के आ सकते हैं। यंगस्टर्स हैं तो बेकार के काम और बेकार के दोस्त दोनों से इस समय में दूरी बना करके रखिएगा। कहीं ना कहीं समय की बर्बादी जो है यह आपके लिए भारी पड़ सकती है, बड़ा नुकसान आपको दे सकती है। जो नौकरी पेशा लोग हैं, आपको भी इस बात का ध्यान देना है। आपके जो सीनियर्स हैं वो इस समय में आपके ऊपर कुछ ज्यादा ही वर्कलोड जो दे रहे हैं, इसको नेगेटिव मत सोचिएगा। एक अपॉर्चुनिटी है, एक चैलेंज है, इसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद स्थिति का निर्माण हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में। अब यहां पर 8th हाउस के चंद्रमा के साथ में वध तारा का भी साथ है। अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन बेर मिनिमम 20% सपोर्ट की है। फूंक फूंक के कदम ना रखे गए तो परेशानियां ज्यादा हैं। ऐसे समय में चाहे कहा जाए कि खुद की बॉडी से ज्यादा परेशान है, खासतौर पे अगर आप डायबिटिक हैं तो इस समय में डायबिटीज शूट अप हो जाना, इसकी परेशानी। घर परिवार के अंदर छोटी छोटी बातों पर कलह देखना, इसकी परेशानी। कहीं ना कहीं गाड़ी चलाते हैं, या ये कहा जाए कि बहुत ज्यादा रश में गाड़ी चलाते हैं, लेट हो रहे हैं कहीं के लिए, तो ऐसे में जो जल्दबाजी के अंदर आप गाड़ी चला रहे हैं, इस कारण से दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं भी बन सकती हैं। तो वहीं जो नव युवक हैं, ये कहा जाए न्यूली मैरिड कपल्स हैं, आपको भी इस बात का ध्यान देना होगा। आपकी मस्ती मजाक की जो आदत है, या ये कहा जाए बड़बोलेपन की जो आदत है, ये इस समय में आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है। कहीं किसी का रूठ जाना, ये आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। आपकी इमेज के साथ में यहां पे परेशानी उत्पन्न हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में। संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। अब इस समय में चाहे सुख सुविधाओं की बात हो, घर परिवार के साथ समर्थन की बात हो, अपने दाम्पत्य जीवन में सैटिस्फैक्शन और प्रेम रोमांस की बात हो, ये सभी चीजें देखने को मिल सकती है। खास तौर पे यहां पे ये जरूर कहना चाहूंगा, अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस में हैं, व्यापारी हैं, तो ऐसे में नए पार्टनर्स को खोजने के लिए अगर आप प्रयास कर रहे थे तो आपको यहां पर फायदा, या ये कहा जाए सफलता मिल सकती है। एग्जिस्टिंग पार्टनर से काफी ज्यादा सपोर्ट देखने को मिल सकता है। जो आपकी सोच है, जो आपकी परेशानियां हैं, उसमें यहां पे एक सपोर्टिंग कैरेक्टर आपको मिल सकता है। कोई पीठ पे हाथ रख दे, उतना ही कॉन्फिडेंस आपके लिए काफी रहेगा। ऐसे समय में जीवन साथी के नाम से अगर कोई इन्वेस्टमेंट किए गए हैं तो उनसे भी शानदार फायदा कमाने का मौका मिल सकता है। वाहन का सुख कहें, घर परिवार का सुख कहें, यह आपको मिलने वाला है। जो यंगस्टर्स हैं, आपको भी ये कहना चाहूंगा कि अगर आप लिटरेचर से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, या ये कहा जाए कि पोएट्री का काम करते हैं, या ये कहा जाए कि जैसे हम कहते हैं कि स्टैंड अप का काम करते हैं पोएट्री में, तो ये इस समय में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद आपके लिए सिद्ध हो सकता है। रिकग्निशन जो है वो आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकती है। जो स्ट्रगलिंग करने वाले एक्टर्स हैं, मुंबई शहर में या कोई भी शहर में रहते हैं जहाँ पे ऑडिशंस के लिए जाते हैं, पर बहुत परेशान हो रहे हैं कि रोल लैंड नहीं कर पा रहे हैं, लुक टेस्ट के अंदर बाहर हो जाते हैं या फिर स्क्रीन टेस्ट में बाहर हो जाते हैं, तो इस समय में कहीं ना कहीं किसी और के माध्यम से अगर प्रयास किया जाए, कोई जैक लगा करके प्रयास किया जाए, अपनी जो सोर्सेज हैं उसका अगर इस्तेमाल करते हैं, तो आपको यहाँ पे फायदा जरूर देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है। जन्म तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% तक आपके लिए पॉजिटिव है। इस समय में कोई भी चैलेंज हो तो उस चैलेंज से भागना नहीं है, बल्कि हेड ऑन उससे टकराना है।
ये कहूंगा कि इस समय में जो चुनौती लगती है वो चुनौती ही अवसर बन सकती है। चाहे हेल्थ की बात कही जाए तो इस समय में पूरी तरीके से बेहतर देखने को मिलने वाली है। कर्ज की बात हो तो कहीं ना कहीं किसी माध्यम से ऐसी कमाई हो सकती है कि कर्ज का बोझ थोड़ा हल्का हो जाए। घर परिवार के साथ में जो विवाद थे वहां पे भी शांति देखने को मिलेगी और लक फैक्टर पूरी तरीके से सपोर्ट करने वाला है। इस कारण से ये कहूं कि अगर आप कमोडिटी मार्केट में, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो यहां पर आपको फायदा होने के प्रबल संभावना देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में जो बेरोजगार हैं, रोजगार प्राप्ति की और प्रयास जरूर कीजिएगा। मैं ये कहूंगा कि 100 नहीं बल्कि 200% इस समय में अपना प्रयास दीजिए। परसिवरेंस जिसे कहते हैं वो जरूरी है। हार्ड वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क होना जरूरी है और यहां पर आपको अपनी जॉब से संबंधित कोई खुशखबरी अवश्य सुनने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में। वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो इस समय में 20% सपोर्टिव है और इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि ये समय जो है दिमाग से सोच समझ करके आगे बढ़ने का है। इमोशनल होकर के डिसीजन लेते हैं तो परेशानियां ज्यादा हैं। ऐसे समय में यह कहा जाए कि आसपास की जो चीजें हैं, अपने साथ में कुछ गलत नहीं है पर दूसरों के साथ में जो गलत है वो आपके ऊपर इंपैक्ट कर सकता है। ऐसे समय में इमोशनल फूल जिसे कहते हैं वो बनाया जा सकता है। माफ कीजिएगा ये शब्द इस्तेमाल करना पड़ रहा है पर इस चीज की संभावना प्रबल है कि लोग आपको इमोशनल बना करके फायदा उठाने का प्रयास कर सकते हैं। कहा जाता है कि इंसान 2 प्रकार के होते हैं, एक जो यूज करता है और दूसरा जो यूज होता है। और कन्या राशि मैं ये कहूंगा कि काफी ज्यादा दूसरों को फॉरगिव एंड फॉरगेट करने वाले लोग हैं। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि इस समय में थोड़ा प्रैक्टिकल और लॉजिकल होकर के चलिए, थोड़े स्वार्थी बनिए ताकि अपने आप को इस स्थिति से आप बचा पाएं। जो व्यापारी वर्ग है आपको भी इस समय में ध्यान देना है कि सामने वाले के नुकसान को रोकने के लिए कहीं खुद का नुकसान ना कर बैठे। नौकरी पेशा लोग हैं तो अपने काम को प्राथमिकता पहले दीजिएगा, दूसरों की मदद बाद में कर लीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है पर अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए 75 to 80% तक सपोर्टिव है। 4th हाउस का चंद्रमा अवश्य है जो नेगेटिव कहा जाता है। इमोशनली टर्बुलेंट टाइम रह सकता है, सुख में कमी महसूस हो सकती है, माता जी की सेहत को लेकर के चिंतित ज्यादा हो सकते हैं। पर इस बात का ध्यान दीजिए कि हर बात का कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स देना जरूरी नहीं होता। कई रिडंडेंट क्वेश्चंस होते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको परेशान करते हैं और ऐसे लोगों को इस समय में आइडेंटिफाई करके उनसे दूरी बना लीजिए। खुद की मानसिक स्थिरता के लिए यह जरूरी है। ऐसे समय में घर परिवार में भी जानबूझ के जो यंगस्टर्स हैं परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं या ये कहा जाए कि उत्तेजित करने का प्रयास कर सकते हैं कि गुस्सा होगा, कुछ ना कुछ कहेगा और सामने इस बात को लेकर के आएंगे। तो ऐसे षड्यंत्र में फंसने वाली सिचुएशन देखने को मिल सकती है। तो यहां पर बहुत सोच समझ करके बात कीजिए। जहां पर लगता है कि फंस सकता हूं वहां पे मौन रहना ज्यादा बेहतर है। जो व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग हैं आपको भी यही सुझाव है कि इस समय में कुछ भी कहने से पहले 2 बार सोचिए कि क्या ये कहने से मैं फंस तो नहीं जाऊंगा, क्या कोई ऐसा वादा तो नहीं कर रहा हूं जिसको पूरा नहीं कर पाऊंगा। तो इस बारे में ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 70% से 80% तक ये एक ब्रैकेट है जहां पर आपके लिए पॉजिटिविटी है। अब ऐसे समय में यह जरूर देखने को मिल सकता है कि जो हम सोचते हैं, जो हम काम करते हैं उसके अनुसार हमको फायदा मिले, सफलता मिले। पर एक बात का ध्यान देना है कि थोड़ा धैर्य रखना है, पेशेंटली आगे बढ़ना है। ज्यादा हड़बड़ाहट करेंगे, ज्यादा जल्दबाजी करेंगे तो गिरने की संभावना भी बन सकती है। ऐसे समय में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो थोड़ा इस समय में सोच विचार कर अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो काफी फायदा आपको मिल सकता है। ऐसे समय में यह कहा जाए कि ऑल एग्स इन वन बास्केट, ये करने की गलती मत कीजिएगा। इस बात का भी विशेष ध्यान देना होगा कि कहीं ना कहीं ईगो जो है ये यहां पर सैटिस्फाई करने के लिए आप कुछ खर्च कर बैठ सकते हैं। तो इस पे थोड़ा ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे बेहतर रहेगा।
फिर बात होती है यंगस्टर्स की, तो अगर इस समय में कोई कंपटीशन एग्जाम है, स्कूल का कोई टेस्ट है, कॉलेज का कोई टेस्ट है, तो यहां पर काफी ज्यादा प्रबल संभावना है सफलता की। अगर स्पोर्ट्स पर्सन है तो आपको भी ये कहूंगा कि इस समय में किसी लीग में सिलेक्शन हो जाना, किसी सेलेक्टर के आने से आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होना, आपकी प्रशंसा होना, ये यहां पर देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए लगभग 23% तक सपोर्टिव है। अब इस बात का ध्यान दीजिएगा, डिससैटिस्फैक्शन अपने काम से होना, अपने जीवन से होना, ये प्रवृत्ति आज के दिन हावी ज्यादा रहेगी। ये कहें कि ये मानसिकता पर प्रहार है, और ये प्रहार जो है ये आपको मायूस कर सकता है। हर चीज होने के बाद में एक चीज की कमी महसूस होना और उसके पीछे दौड़ना, ये इस समय में नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। ऐसे समय में दूसरों को शो ऑफ करने के लिए खुद खर्च कर बैठना, ये नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। गृहिणी है तो आपको भी ये कहूंगा कि आसपास के लोग जो हैं, जो नेबर्स हैं, उनके साथ में इस समय में किसी बात को लेकर के गर्मा गर्मी, ये आपके लिए कहीं ना कहीं गुडविल कहें या फिर आपकी जो छवि है उसको धूमिल करने का प्रयास हो सकता है। लोक निंदा का शिकार होना पड़ सकता है। यंगस्टर्स हैं तो आपको भी ये कहूंगा कि इस समय में थोड़ा सोच समझ करके आगे बढ़िए। प्रपोजल की बात है या अपने पार्टनर के साथ में किसी बात को लेकर के चर्चा करना चाहते हैं तो थोड़ा इस समय में इंतजार करना बेहतर रहेगा। आज के दिन अगर चर्चा करते हैं तो ये चर्चा नहीं बल्कि विवाद बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं फर्स्ट हाउस में, साधक तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 100% पॉजिटिव है, और यहां पर अवश्य ही एक चीज कहना चाहूंगा कि ये 100% पॉजिटिविटी का आज के दिन लाभ उठाना बहुत जरूरी है। चाहे नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, कोई बिजनेस डील को आगे पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट से अप्रूवल अटका हुआ है उसको पाने का प्रयास कर रहे हैं, तो यहां पर आपको फायदा मिल सकता है। ऐसे समय में निवेश के माध्यम से भी आपको लाभ कमाने का मौका मिलने वाला है। यंगस्टर्स हैं तो अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती तो करेंगे, पर इस दोस्ती के माध्यम से अपना लाभ जरूर देखिएगा कि क्या इस इंसान के साथ दोस्ती कर मेरा कुछ फायदा हो सकता है, या सिर्फ और सिर्फ मैं किसी के लिए कोई मार्ग ना बन जाऊं, मैं कोई ऐसा इंसान ना बन जाऊं जिसे यूज कर लिया जाए। इसका विशेष ध्यान इस समय में दीजिएगा। ऐसे समय में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी अंदर रखिएगा। कोई भी निर्णय लेते हैं तो उस निर्णय के अंदर दूसरों की जो एडवाइस है अप्लाई करके अपने डिसीजन को और ज्यादा साउंड बनाना और ज्यादा बेहतर बनाने का प्रयास जरूर रखिएगा। यह कहा जाए कि इस दरवाजे को खुला रखिएगा कि चेंजेस किए जा सकते हैं, पर सिर्फ इसी कंडीशन में कि वो और ज्यादा बेहतर परिणाम दे सके। ऐसे में व्हाइट कलर का उपयोग करते हैं तो आपके लिए शुभ साबित होगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, पर साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन लगभग 70% तक सपोर्टिव भी आपके लिए रखने वाले हैं। कल शाम को भी मैंने आपको एक बात कही थी, ये कहा जाए कल के एपिसोड में आपको एक बात कही थी कि 20 तारीख की शाम से मन कुछ कटा कटा है, परेशान है, पर कारण क्या है ये नहीं मालूम, घबराहट है पर क्यों है ये नहीं मालूम, और यही स्थिति इस समय में आप पर ज्यादा हावी रहेगी। इस बात का ध्यान दीजिए कि ये घर परिवार पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना डाले, आपके काम पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना डाले, तो इस कारण से फायदा लगातार आपका चलता रहेगा। जो काम करते हैं उससे लगातार कमाई होती रहेगी, पर एक ही परेशानी रहेगी कि मन जो है वो भटक ज्यादा रहा है। ऐसे में ओम नमः शिवाय का अगर आप जाप कर सकते हैं तो अति उत्तम रहेगा, वरना सुबह के समय में जब ऑफिस के लिए निकलते हैं, किसी भी काम के लिए निकलते हैं, अगर घर में स्फटिक का शिवलिंग है या पारद का शिवलिंग है तो उसका अभिषेक करके निकलना काफी ज्यादा बेहतर आपके लिए सिद्ध हो सकता है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि कोई भी निर्णय जब लिया जा रहा है तो इसमें जल्दबाजी अगर है या सामने वाले से फोर्सफुली आपसे डिसीजन लिया जा रहा है तो उस समय में आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि ऐसी कोई भी गलती ना करें जिस कारण से भुगतान आपको करना पड़े। यह कहा जाए कि डिसीजन सबके लिए है, पैसा सबका लग रहा है, पर लॉस जो है वो सिर्फ आपका हो, तो यहां पर आपको संभल करके आगे बढ़ना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है, पर प्रत्यारी तारा का साथ है। 70% तक सिचुएशन आपके लिए फिर भी यहां पे पॉजिटिव है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कोई भी निर्णय लेते हैं तो निर्णय के अंदर थोड़ा सा ज्यादा सोच समझ करके ले। यात्रा करते हैं तो जब तक बहुत ज्यादा नेसेसिटी ना हो कि आपके जाए बिना ये काम हो नहीं सकता, तब तक इस यात्रा को करने से परहेज करें।
पर ओवरऑल देखा जाए तो दिन काफी ज्यादा फेवरेबल है। जहां पे प्रयास करते हैं वहां पे फायदा मिलता है और खास तौर पे जो मार्केट में पैसा लगा रखा है उसको कलेक्ट करने का यहां पे आपको चांस मिल सकता है। ऐसे समय में घर परिवार में कोई खुशखबरी की भी यहां पे संभावना बन सकती है। कोई विवाह संबंध का तय होना या फिर किसी प्रेगनेंसी का अनाउंसमेंट होना, ये यहां पे घर परिवार के अंदर एक खुशी की लहर दे सकता है। स्वास्थ्य में सुधार भी देखने को मिलेगा। तो वहीं जो आपके शत्रु हैं, जो आप पे प्रहार करते हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, उनके ऊपर इस समय में आपका शिकंजा काफी ज्यादा कसने वाला है। ये कहा जा सकता है कि जो आपका नुकसान करने का प्रयास करे, भाग्यवशात उसकी ही का नुकसान हो जाए। तो यहां पर यह स्थिति अवश्य देखने को मिल सकती है, जिसे हम कहते हैं डिवाइन इंटरवेंशन होता है कि हमारे बिना कुछ किए हमें प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो वही स्थिति इस समय में आपको देखने को मिलने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं एक विशेष उपाय की, यानी कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मोर पंख के अचूक उपाय। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि मोर पंख वैसे भी शुभ माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण हमेशा मोर पंख को अपने सिर पर धारण करते हैं। मोर पंख को घर में रखने के फायदे भी अधिक होते हैं और मोर पंख से कई प्रकार के उपाय किए जाते हैं, जिनके जरिए कोई समस्या हो तो उससे छुटकारा मिल सकता है। तो ऐसे में आज के दिन हम यही समझने का प्रयास करते हैं कि मोर पंख के द्वारा क्या ऐसे उपाय हैं जिन्हें हम करेंगे तो हमारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो सबसे पहला उपाय मैं बताने जा रहा हूं, पति पत्नी में अगर कभी भी तनाव देखने को मिलता है तो उन्हें क्या करना चाहिए। 2 मोर पंख के जोड़े को पति पत्नी अपने कमरे में पूर्व पश्चिम दिशा में लगाएंगे तो दंपति के बीच में प्रेम और बढ़ जाता है। पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े कम हो जाते हैं, ये कहा जाए न्यून हो जाते हैं। पति का पराई स्त्री से संबंध भी नहीं रहता है, उसे केवल अपनी ही पत्नी में आसक्ति रहती है। इससे दोनों के रिश्ते में मजबूती देखने को मिलती है। दूसरा उपाय जो है, ये पूजा स्थल पर मोरपंख रखने का है, जहां पर देवी देवताओं का पूजन होता है। इसे हम हमारे घर में मंदिर कहते हैं। वो घर कभी भी गरीब नहीं हो सकता है जिस घर के मंदिर में मोर पंख रखे जाते हों। ऐसे घर में हमेशा धन कहीं ना कहीं से आता ही रहता है। हर व्यक्ति को घर के बने मंदिर में एक मोर पंख तो जरूर रखना चाहिए। इससे व्यक्ति मालामाल भी बनता है और व्यक्ति के कामयाबी के दरवाजे भी खुल जाते हैं। तीसरा, मुख्य दरवाजे पर मोर पंख लगाना। अगर आप चाहते हैं कि महालक्ष्मी आपके पास दौड़ी चली आए तो एक मोरपंख घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगाना चाहिए और उस मोरपंख को नीचे से काट भी देना चाहिए। उस मोरपंख को आप फोटो फ्रेम कर सकते हैं और ज्योतिष के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर मोरपंख लगाने से पैसा चुंबक की तरह दौड़ा चला आता है। दुकान में भी आप मोरपंख लगा सकते हैं। ऐसा करने से कामकाज बहुत अच्छे से चलने लगता है। माता लक्ष्मी का साथ हर किसी को नहीं मिलता है, लेकिन ज्योतिष के कुछ उपाय हैं। अपनी श्रद्धा और विश्वास और मेहनत के दम पर व्यक्ति अगर इनको अपनाता है तो कहीं से कहीं, यानी कि फर्श से अर्श तक जरूर पहुंच जाता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमेशा आपके लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।